मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, प्रदेश में भंग किया जाएगा मदरसा बोर्ड। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खुले गंगोत्री धाम के कपाट, ऐतिहासिक पल का साक्षी बने सीएम धामी। अल्मोड़ा में पुरानी पेंशन बहाल को लेकर शिक्षक कर्मचारियों का प्रदर्शन, रैली निकालकर जताया विरोध। रामनगर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग, डंपर चालक के बेटे पर जानलेवा हमला कर आरोपी फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सप्त सरोवर में सन्यासी जयंती समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने चारधाम यात्रा के भव्य शुभारंभ की बधाई देते हुए कहा कि गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। साथ ही महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरते हुए धामी ने कहा कि विरोध करने वाले दलों ने अपनी संकीर्ण सोच उजागर कर दी है। आज बहुत शुभ दिन है। अक्षय तृतीया के दिन से हमारे यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के आज कपाट खुल रहे हैं। यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबों में बहुत हर्षोल्लास है और बड़ा उत्साह यात्रा को लेकर है। सभी तैयारियां विधिवत तरीके से पिछले सालों के अनुभव लेकर, पिछले सालों की यात्रा से जो भी न्यूनता, जो भी और यात्रा सब किया गया है, सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, सफल हो, सरल हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, वो जिन लोगों ने देश की आजादी के बाद लंबे कालखंड तक 6 दशक तक देश के अंदर राज किया है, वो कभी महिलाओं के अधिकारों को आगे, महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत की संसद में पारित हुआ, उसमें संशोधन करके जब वो लागू होना था 2029 से, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी रुकावट की है। महिलाओं के अधिकारों को रोका है, उनकी भागीदारी को नीतियों में और देश के तमाम कार्यक्रमों में संसद और विधानसभाओं में होनी थी। उन्होंने कुठाराघात किया। ये महिला विरोधी है, इनका चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज ठीक दोपहर 12:15 पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा से पहुंचते ही पूरे धाम हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद गंगोत्री पहुंचे और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जय मां गंगे। जैसा कि आज प्रातः से मां भगवती गंगा जी की डोली गंगोत्री धाम पहुंची और मां भगवती गंगा जी की षोडशोपचार, पंचोपचार, श्री गंगा सस्ताम और अब गंगा लहरी पाठ के साथ मां भगवती गंगा जी के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और हम हमारी ओर से सभी श्रद्धालुओं को गंगोत्री धाम के लिए आमंत्रित करते हैं कि गंगोत्री धाम में आइए। यहाँ के वादियाँ, पहाड़ आपके स्वागत के लिए आतुर हैं। जय मां गंगे, हर हर गंगे। मैया की जय। समस्त देशवासियों को, समस्त सनातन धर्मियों को आज अक्षय तृतीया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मां गंगा के कपाट समस्त श्रद्धालुओं के लिए ठीक 12:35 पर खोल दिए जाएंगे। आप समस्त सनातन धर्मियों से मेरा करबद्ध निवेदन होगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और मां गंगा के दर्शन करके पुण्य का फल प्राप्त करें। मां गंगे आप सबके शुभ संकल्प, मनोरथ, कामनाएं पूर्ण करें। इसी आशा और विश्वास के साथ जय मां गंगे, हर हर गंगे। जय मां गंगे, हर हर गंगे। सभी श्रद्धालुओं को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इसी के साथ मां गंगा से यही कामना करूंगा कि सभी श्रद्धालुओं को दर्शन मिले और उनको पुण्य सलीला मां का आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी श्रद्धालु आज से दीपावली तक, लक्ष्मी पूजा तक आज से दर्शन करेंगे मां गंगा के और हम चाहेंगे कि इस बार यात्रा सफल रहे, सुरक्षित रहे, प्रशासन हमारे साथ रहे। जय मां गंगे, हर हर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़ा ऐतिहासिक ऐलान किया है कि प्रदेश में मदरसा बोर्ड को भंग किया जाएगा। हरिद्वार में संतों को संबोधित करते हुए सीएम ने साफ कहा कि अब मदरसों में मदरसा बोर्ड का पुराना पाठ्यक्रम नहीं चलेगा। आगामी सभी सत्रों से सभी मदरसों में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड का सिलेबस अनिवार्य रूप से लागू होगा। सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है
उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा, अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। लालकुआं में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोशियारी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कोशियारी ने कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट देकर कांग्रेस ने अपना महिला विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले सालों तक बिल को लटकाया और अब करोड़ों महिलाओं का हक छीनकर उनका अपमान किया है। हमारे देश की आदरणीय यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में आई है, तभी से आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, या आप कहें गरीब वर्ग हो, या किसी भी वर्ग के लिए जिस प्रकार से आज देश में योजनाएं निकाली गई, देश में जिस प्रकार से सभी के लिए कार्य करे जा रहे हैं, उसी के निमित्त आपने देखा कि जब जब भी कोई चुनाव होते हैं तब तब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबसे ज़्यादा जो वोट प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं महिलाओं को हमेशा से वोट परसेंट हर सरकार में हर साल बढ़ता हुआ आप देखते हैं। तो और ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है और जो उनका व्यक्तित्व है, उससे देश का जन जन, देश का बच्चा भी, देश का बड़ा भी, देश की महिला भी और देश का बुजुर्ग भी प्यार करता है। तो इसी निमित्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा सरकार को महिला आरक्षण का ये जो कानून सरकार संसद में पेश करने जा रही थी, लेकिन एक बार पुनः जो हमारी देश विरोधी सरकारें हैं, जो हमारी देश विरोधी पार्टियां हैं, चाहे विपक्ष में आप कांग्रेस का और पूरा इंडिया अलायंस का हो, तो एक बार फिर से उनसे नहीं देखा गया कि जो देश की महिलाएं, जो देश की मातृशक्ति है, उन्हें सम्मान मिले, वो आगे बढ़ें। उनसे नहीं देखा गया कि जो देश की महिलाएं उनको पुरुष से बराबरी का हक मिले। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो आज देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसी के निमित्त जब आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में महिलाओं को और आगे लाने के लिए 33% आरक्षण हम देश में लाएंगे, तो विपक्ष के साथियों द्वारा नहीं देखा गया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज अल्मोड़ा की सड़कों पर शिक्षकों और कर्मचारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। नई पेंशन योजना को भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक विशाल रैली निकाली। बता दें, कर्मचारी संगठनों का साफ कहना है कि ओपीएस की ही उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दे सकता है। साथ ही वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि लंबे समय से चल रही इस शांतिपूर्ण मांग पर अगर सरकार ने जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। हमारे जो 2004 के बाद नियुक्त जो कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने एनपीएस के नाम से पेंशन योजना चलाई, जो बाजार आधारित पेंशन योजना थी, जिसे कि उस समय सभी कर्मचारी को सब जवाब दिखाए गए कि आप रिटायरमेंट के समय आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे और आपकी जो अभी जो पेंशन मिल रही है उससे ज्यादा आपको उस समय पेंशन मिलेगी। और क्योंकि उस समय उस पेंशन को लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसका विरोध भी नहीं हो पाया। और जब सन 2016 के बाद जब कर्मचारी रिटायर होने लगे और 700 पेंशन, 800 पेंशन, 1800 पेंशन, 2000 पेंशन जब मिलने लगी, तो उसके बाद कर्मचारी की समझ में आया कि ये तो खाली एक दिखावा है। इसलिए समस्त कर्मचारी फिर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग के लिए मैदान में कूद पड़े डाल रहे हैं। और एमजे इंटर कॉलेज के प्रसाद चौहान पाटा में हम यहाँ पे ज्ञापन का पूरा हमारा रहेगा। हमारा मानना है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों ने ही अक्टूबर 2005 के बाद यहाँ पेंशन बंद कर दी और हमारे कर्मचारी अधिकारी शिक्षक बहुत काफी उद्दलित है। एक देश में दो विधान हम किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा स्पष्ट मानना है कि सन 1947 से 2005 तक सभी को पेंशन मिलती थी। कभी राजकोट सरकार ने राजकोट घाटा का कोई राजपत्र प्रकाशित नहीं किया। आखिर 2005 के बाद ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि हमारे कर्मचारियों को पेंशन से वंचित किया गया। इतना महंगाई के समय आप 2% का डीए देते हैं और कर्मचारियों को पेंशन की बात नहीं करते हैं, तो पूरा हमारा जितने कर्मचारी समाज उत्तराखंड हो या पूरा अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 60 लाख कर्मचारी है, ये उद्दलित है। सरकार से मेरा कहना है कि अगर लोकतांत्रिक मूल्य की आपको रक्षा करनी है तो आपको पुरानी पेंशन पर जोड़ बाहर करनी होगी। आज जनपद अल्मोड़ा में 26 से 11 ब्लॉक के सदस्य पदाधिकारी का अनोपीएस का विभिन्न संगठनों के सहयोगी सब पदाधिकारी और विभिन्न जनपदों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अब भारतवर्ष में अगर निश्चित रूप से हमारे अगर पेंशन बहाल नहीं होगी तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय स्तर पर हम तो ये आह्वान करना चाह रहे हैं कि एक बार सारे कर्मचारी अपने कार्यालय से निकल के 60 लाख लोग के हाथे अपने कार्यालय छोड़ के बाहर आए, तब जाके सरकार चेतेगी। और सरकार का मेरा स्पष्ट कहना है कि एक देश में दो विधान नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त। रामनगर में पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी फैल गई। यहाँ के ग्राम थारी के पास एक युवक पर तमंचे से जानलेवा हमला किया गया, जिससे वह बाल बाल बचा। मामले में पीड़ित के पिता का आरोप है कि आरोपी अर्जुन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने पहले उनके बेटे से मारपीट की और फिर बीच सड़क पर गोली चला दी। देखिए, आज एक तहरीर हमें प्राप्त हुई थी जसवीर सिंह की, जिसमें जसवीर सिंह ने बताया था
कि उनका जो लड़का है अमृत, उनका लड़का उनको खाना देने के लिए बाइक पे आ रहा था। तो जब वो खाना देने के लिए आ रहा था तो रास्ते में उसको अर्जुन सिंह, जो कि कंडला क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके द्वारा रोका जाता है, गाली गलौज की जाती है और अवैध जो असला है उससे उस पर फायर किया जाता है। फायर के दौरान जैसे ही पहला फायर होता है तो ये बच जाता है और फिर जो तहरीर में लिखा हुआ है उसमें भी ये बताते हैं कि उसमें है कि सेकंड फायर का जो रिलोड करता है तो उस समय क्या बोलते हैं, ये वहाँ से अपने अमृत जो है भाग जाता है। हमारी टीमें अभी मौजूद जो क्षेत्र में ऑलरेडी मौजूद है और जो है अर्जुन जो जिसके द्वारा फायर किया गया इसको पकड़ने के लिए प्रॉपर टीम जो है वो लगी हुई है। अर्जुन पे पूर्व में भी एक मुकदमा है जो कि आज से लगभग 1 महीना पहले इसके द्वारा जो है जो उसका ही पड़ोसी है गुरमीत सिंह, उस पर भी फायर किया गया था। उसमें इस पे मुकदमा भी हुआ था और उसके बाद ये शायद ये बेल पे बाहर आया था। तो आगे की जो भी लीगल कार्रवाई है वो हमारे द्वारा इसमें और पूर्व के मुकदमे में की जाएगी। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।